राजधानी रांची के काटसराय रोड के रहने वाले मनीष धानुका की गोली लगने से मौत हुई है और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है और मामला फिलहाल कई तरह के इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक कोयला कारोबारी, सफल कोयला कारोबारी के तौर पर मशहूर मनीष धानुका ने आत्महत्या क्यों कर ली। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी अलीशा हैं और जुड़ी हुई, और अलीशा वहीं पे मौजूद हैं। अलीशा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी उदय, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि मनीष जो कि कोयला कारोबारी है, उनके घर से बॉडी बरामद किया गया है। कुछ ही देर पहले जो है वो सूचना मिली थी कि जो मनीष है उनका जो बॉडी है वो इसी जगह पे देख सकते हैं। ये वही घर है जहां पे मनीष रहा करते थे। बताया जा रहा है उदय कि पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ था और विवाद को लेकर ही जो है दोनों के बीच में विवाद हुआ था। जो मनीष है कोयला कारोबारी, वो काफी ज्यादा ड्रिंक करते थे। हाल के दिनों में भी ड्रिंक करने की वजह से उनकी पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई होती थी। लड़ाई होने के बाद जो है लोग हैं कहीं ना कहीं वो पति पत्नी के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा होता था। झगड़ा होने के बाद ही देखिए पत्नी जो है हमेशा पीने के लिए मना करती थी, जिसके आगोश में आकर कल पत्नी जो है वो घर मायके चली गई थी। उसके बाद आज मनीष के द्वारा सुसाइड किया गया। हालांकि जो पुलिस है वो तमाम बिंदुओं पर जांच करी। हमारे साथ कोतवाली डीएसपी भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उदय कि क्या कुछ मामला है। सर, यहाँ पे पहुंचे आप, क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मनीष धानुका नाम का व्यक्ति के द्वारा जो एक कमरा में मृतक पाया गया है, देख के लग रहा है कि उनके पास बगल में एक लाइसेंसी पिस्टल है, एक गोली मिला है खोखा और एक जिंदा गोली भी। लग रहा है कि प्रथम दृष्टया उसका परिवार भी कहना है कि वो आत्महत्या किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के द्वारा उनका घर का सीसीटीवी और एफएसएल टीम को भी बुलाया है और सभी बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, विवाद भी हुआ था पति पत्नी में? हाँ, बता रहा है कि कल रात को 9 बजे करीब वो लोग खाना वाना खा रहे थे। उनके पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। वो लोग खाना खा रहे थे तो ये जो है मनीष धानुका ये अपने कमरा में शराब पी रहे थे। शराब पीने के क्रम में इन लोगों उनको मना करने लगे कि अब शराब बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कम पीजिए। तो उसी कारण से थोड़ा सा उन लोगों में विवाद हो गया कि आप लोग हमको अनावश्यक बोल रहे हैं, शराब हम नहीं पी रहे हैं। तो फिर उसी में बात बिगड़ गया, फिर वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए, फिर बोतल वोतल तो फोड़ने लगे। तो उसी क्रम में उनका बेटी को कांच से चोट भी लगा था पैर में। तो उसके बाद ज्यादा ही वो एग्रेसिव हो गए, लग रहा है कि मारपीट वगैरह करेंगे। तो फिर वो लोग बगल में ही उसकी नानी का बच्चा लोग का, फिर वहाँ वो लोग चले गए रात में। तो लग रहा है कि आत्महत्या? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है, बट हम लोग सभी बिंदु पे जांच कर रहे हैं। घर के बाहर में गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ है और हम लोग के द्वारा एफएसएल टीम को भी बुलाए हैं। तो सभी बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। देख सकते हैं उदय कि हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मनीष जो है यहीं पे रहते थे और यही मकान है। हालांकि जिस तरीके से कोतवाली डीएसपी ने बताया कि हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है और पहला प्रथम में ये पता लग पा रहा है कि आत्महत्या ही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन पति पत्नी के बीच में विवाद हुई थी, शराब को लेकर विवाद था और शराब ज्यादा नहीं पीने को लेकर बार बार पत्नी की तरफ से रोका जा रहा था। इसे लेकर विवाद भी हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी आखिरकार अपने मायके चली गई और जिसके बाद मनीष जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। हालांकि देखिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, कोतवाली डीएसपी है, थानेदार है और कई पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची है। करीबन 1 से 1.5 घंटे हो गए उदय, तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि अब ये रिपोर्ट ही तय करेगी कि हत्या है या आत्महत्या है। फिलहाल पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है उदय। चलिए अलीशा, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष धानुका की जो मौत हुई है उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि एक दिन पहले परिवार में विवाद हुआ था, पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी और बच्चे वहां से बच्चों के नानी घर चले गए थे और उसके बाद मनीष धानुका ने इस हरकत को अंजाम दिया, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस कह रही है कि मुकम्मल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अंतिम तौर पर कहा जा सकता है।